जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग 10th क्लास का मैथ का जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और एग्जाम में तो मेरे ही नोट से पूरा का पूरा क्वेश्चन आया भी था और आगे भी आते रहे और मैथ भी जो बोलेंगे ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में आना ही आना है, वो फिक्स है। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों के पास जाएँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा और रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर क्लास होगा। मैथ का भी क्लास होगा, साइंस का भी क्लास होगा, एसएसटी का भी क्लास, लगभग सभी सब्जेक्टों का क्लास यहाँ से आपको मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और कंटिन्यूअसली मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूअसली मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसा होगा कि कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए पेड करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा क्लास मिलेगा देखने को, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 मैथ का चैप्टर, एकदम शुरू से पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना एचसीएफ निकालने का। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला हम लोग समझ लेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, क्यू कौन सा, आर का। नॉर्मल एचसीएफ तो सबको आता होगा बनाने मेरे ख्याल से। देखिए एचसीएफ में देखिएगा यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ वाले संख्या को ए, ठीक है, ये बी, ये क्यू, और जो रिमाइंडर भागफल आता है वो क्या होता है, आर होता है। तो सब इंपॉर्टेंट आपको समझा दिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इस साल एग्जाम में आया था 2026 में, ठीक है, 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें कोई डर नहीं। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो फर्स्ट है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है 135 और 225 का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। और कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो देखिएगा कितना आसान है। तो हम लोग रफ में कहीं भी क्या करेंगे, हम लोग रफ में पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम रफ में एचसीएफ निकालेंगे, 135 डिवाइड बाई 225। 135 दूनी 270 होता है, ज्यादा हो गया, तो 135 से कम 135, कितना आया, 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बताइए ये हमारे पास कितना था, 125, या नॉर्मल समझिए जो सबसे हायर जो संख्या रहता है वही हमारा ए होता है। ठीक ना, तो कितना हमारा आ गया जी, 225 बराबर बी हम यही ना बोले थे जी, तो बी कितना है, 135। अच्छा, क्यू का माने तो ये वाला पॉइंट एंड, ठीक ना, भागफल कितना है, 1, अब प्लस शेषफल आर कितना है, 90 है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग जब एचसीएफ पूरा निकालते हैं तो क्या करते हैं, इससे डिवाइड बाई 135, तो 90 कम 90 गए, 90 गुना ज्यादा हो जाता है। देखिए 5 यहाँ पे हो जाएगा और ये बचेगा 4, 45। तो बताइए अब ये कितना हो जाएगा जी, 135, या फिर नॉर्मल में जो इसमें से सबसे बड़ा होता है वही आ जाता है, यानी कि 135 बराबर फिर आ जाएगा आपका 90। देखिए ये जो रिमाइंडर रहता है वहां पे मल्टीप्लाई ग्रुप में आता है, 90 गुना कितना जी, 1, आप प्लस कितना 45, यानी 45। कितना हो गया जी, 45। क्लियर हो गया ये। अब चलिए हम इसको यहाँ पे ला देंगे, यानी क्या हो जाएगा 90, यानी कि 45 डिवाइड बाई 90, 45 गुना कितना होता है जी, 90, कैंसिल हो गया ना, यानी 0 आ गया। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक ना, तो हमारा जो एचसीएफ होगा जी हमारा, ठीक ना, एचसीएफ होगा, यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक ना, तो चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो हमारा देखिए एचसीएफ जो है, एचसीएफ इक्वल टू ये वाला 45 आंसर। कोई दिक्कत किसी को, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला इसमें अट जाएगा क्या, शायद अट ही जाएगा, बताते हैं आपको, तो जाइए। चलिए देखिएगा इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, 196 और 38,220, ठीक ना, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कौन होता है जी, सबसे बड़ा वाला, यानी कि 38,220 बराबर बी कौन सा होता है, यही 96 मल्टीप्लाई, ठीक ना। चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो चलिए करते हैं।
कितना से 196 से इसमें 196 डिवाइड बाई 38 220, ठीक ना। तो 196 से ना 195 बार में पूरा पूरा कट जाता है 38 220, ठीक ना। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने तो ये 0 आया था तो एक ही बार में बन गया कि ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है। तो चलिए 196 गुने 195 या प्लस कितना हो जाएगा जी आपका 0। कोई दिक्कत इसमें? तो बताइए HCF इसका क्या हो जाएगा जी। HCF कितना है हमारा 196 और 38 220 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 196 आंसर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 196। देखिए इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, ये क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं ताकि मिटा के हम आपको ये वाला 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपको हम बता दें, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए देखिएगा इसका जो 3 नंबर क्वेश्चन है कितना आसान है ये भी, है ना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 867 और 255, 867 और 255। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये। इसमें देखिएगा जो बड़ा कौन सा ये वाला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा जो सबसे बड़ा होगा 867, बी कितना कौन सा होगा जो दिया होगा उसके अलावा 255, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं 255 मल्टी डिवाइड बाई 867। देखिए 4 बार तो ज्यादा हो जाएगी, ये फिक्स है, ठीक है। थोड़ा 3 बार करके देखते हैं 3 बार में कितना होता है, ठीक है। यदि हम लोग 3 बार करते हैं तो कितना आता है 765, ठीक है। देखिएगा 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, 6 में से कितना बचा 0, ये में से देखिए 8 में 7 कितना बचा 109, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ए बराबर इतना, देखिए बी तो कितना था हमारा 255 था, गुने क्यू कितना है +3 और इक्वल टू प्लस 102, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको रख लेंगे यानी 255 बाई बराबर 102 गुने, देखिए क्यों वहां पे रखेंगे कि इसको यहाँ पे ला देंगे 255, ठीक है। तो 102 तो नहीं 204, कितना बचा 1, यहाँ से कितना बचा 5 51, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग जी 2 गुना में प्लस में कितना हो जाएगा 51, ये ना करते थे जी ए बी क्यू और आर, ठीक ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग क्या करेंगे 102 को अगर यदि यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा 51, 51 दूनी कितना होता है 102, अब प्लस क्या आ जाएगा 0 माने कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम मान लीजिए हम 51 से डिवाइड करते हैं 102 में, तो 51 दूनी कितना होता है 102, कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ 0 आ जाएगा। तो बताइए हमारा HCF कितना हो जाएगा जी। HCF कितना है जी हमारा 867 और कितना 255 इक्वल टू कितना आएगा आपका ये वाला 51 यानी कि 51 आंसर। मेरे ख्याल से इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और ये ध्यान सुनिएगा यदि प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो 2 नंबर फिक्स है। हर साल क्वेश्चन में इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए बोल रहे हैं आप लोग इसे बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं, इसका आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन इसका HCF निकालना है, ठीक है ना, HCF, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं दूसरा क्वेश्चन ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। देखिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक ना, क्योंकि इसको लिख पाना थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन को क्यों ही लिखना, बहुत मेहनत करना पड़ता है वो लिखने के लिए। दिया है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है यदि q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर का आंसर जो है लिखते हैं हम यहाँ पे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल टू क्यू है, ठीक है। जहां b इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 0
1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या करते हैं इसको। हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है, तो एक काम करते हैं, एक बार आर बराबर क्या रख लेते हैं, 0। ठीक है, आर बराबर 0 रख लेते हैं। यदि आर बराबर 0 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं बी कितना है हमारा, 6 है। अच्छा, पूर्णांक हमारा क्या क्यू है, तो क्यू को क्यू रहते हैं, और प्लस आर, आर कितना है जी हमारा, 0 है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए क्यू की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो हम लोग कोई भी संख्या को यदि माने कोई भी भाज्य हो अभाज्य मैटर नहीं कर रहा है, 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2 से या 3 से या 4 से, कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, 6 चौके 24 होता है ना। तो अब कोई भी संख्या से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सम पूर्णांक ही होगा। ठीक है, विषम पूर्णांक नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब तो 2 से भाग लगने वाला ही होगा, क्योंकि ये 2 से भाग लगने वाला है इसलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इसे लिख सकता है 6Q, लिख सकता है ना, ये क्या हो जाएगा बुआ, ये सम पूर्णांक है जी, सम पूर्णांक हो जाएगा, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, विषम पूर्णांक के रूप में चाहिए था। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोई भी विषम पूर्णांक रखता है तो इसके लिए है, यदि हम लोग आर बराबर रख लेते हैं 1, ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला सेम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए हमारा बी कितना है जी, 6 है, पूर्णांक हमारा क्या है, क्यू है, अब प्लस आर कितना रख लिए, 1। और बताइए कोई भी संख्या, देखिए ये वाला जो है 6, ये 6 है, यहाँ पे कोई भी विषम पूर्णांक से गुना करें, 2 3 से गुना करें, 1 से गुना करें, 4 से गुना बस 5 से गुना करें, चाहे 7 से गुना करें, 6 तरीके कितना हो गया, 18। यदि हम उसमें 1 जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 19। 19 क्या है, विषम पूर्णांक है कि नहीं है, है ना। तो सिर्फ हमको यही तो दर्शाना था जी, हमको यही तो दर्शाना था। तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है ये, विषम पूर्णांक। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछते हैं हम ये आपको बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो एक आगे आर बराबर क्या रख लेते हैं हम लोग, 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो हम 2 क्यों रखे, क्योंकि हमको जो चाहिए था वही क्या, 3 रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, ये कर ले, ठीक ना। चाहिए 2 ही रख के बनाते हैं आपको। तो ए बराबर क्या था, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो बी हमारे पास कितना है, 6 है, क्यू है, आर कितना आ गया, 2। अब देखिए किसी भी विषम पूर्णांक से गुना करें, मान लीजिए 3 से गुना करें तो 6 3 18, 18 में अगर 2 जोड़े तो 20, 20 क्या है, सम पूर्णांक है। क्लियर समझ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, सम पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी संख्या को लिखें विषम पूर्णांक में, अतः अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 7 के रूप का हो सकता है। क्या हो सकता है, आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, कहेगा निम्नलिखित में से चूज कीजिए कि कौन सा सम पूर्णांक नहीं है, तो कौन सा विषम पूर्णांक नहीं है, चाहे सम पूर्णांक नहीं है। ऑप्शन दे देगा आपको ए, यदि ऑप्शन ए दे दे 6Q प्लस 1, बी 6Q प्लस 2, सी 6Q प्लस 3, ठीक ना, और डी 6Q प्लस 6। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन आ गई है, अब आपसे पूछेगा इसमें से चूज कीजिए कौन सा विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए ये 1 है यानी विषम पूर्णांक है, ये 3 है यानी विषम पूर्णांक है, ये भी 6 है यानी विषम पूर्णांक है, और ये क्या है, ये क्या है, एक सम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि कौन सा विषम पूर्णांक नहीं है, तो पूछ देगा। चाहे पूछेगा कौन सा सम पूर्णांक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 6Q प्लस 2 सम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। इसका डायरेक्ट मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आता है, जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा।
क्लियर समझ में आ गई आपको? ठीक है, मिलते हैं अगले। तो इसको यदि आप नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपको, ठीक ना, ये क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना माने आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक ना। दोनों समूहों को समान रखने वाले स्तंभों मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करना है। ध्यान दीजिएगा, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है पूरा 616, ठीक है, लिख लेते हैं। कुल संख्या कितनी है 616, 616, ठीक है। अच्छा, एक स्तंभ सदस्यों की संख्या कितनी है लिख लेते हैं। एक स्तंभ में सदस्यों की संख्या कितनी है, कितना जी 32 है, ठीक है, 32, ठीक ना। तो कुल स्तंभों स्तंभ की संख्या बराबर। ध्यान दीजिएगा बुआ, जब भी कहेगा, ठीक है, यदि आपसे कह दिया जाए कि बुआ यहाँ पर आपका एक बाल्टी है, ठीक है, और यहाँ पे एक बाल्टी है, ठीक, और इसमें मान लीजिए इसका कैपेसिटी है 15 लीटर। कितना 15 लीटर का। इसका कोई कैपेसिटी है 10 लीटर का, 10 लीटर का। अब हम आपसे कहें कि कोई एक छोटा सा बर्तन आप लीजिए जिससे इसमें नापना है, ठीक है। तो इसका क्या कैपेसिटी होना चाहिए कि दोनों को पूरा पूरा नाप दे, ठीक है ना, और इसमें थोड़ा सा भी पानी दूध जो भी है वो ना बचे, ठीक है। तो उसके लिए हम दोनों का क्या करते हैं HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं बुआ, HCF निकालते हैं कि मिनिमम वो कम से कम वो क्या क्वांटिटी होनी चाहिए जिसे नापे तो वो हो जाए। यहाँ भी सेम कहानी है कि देखिए टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है 616, और मेरे पास एक बैंड में कितना है 32 गो है, ठीक ना, माने एक लाइन में कितना सदस्य है 32 गो है। तो हमको वैसा वैसे कौन सा मतलब कितना लाइन चाहिए जिससे कि यह पूरा पूरा एकदम परफेक्ट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे इसका HCF निकालेंगे। HCF कितना 616 और 32, 616 और 32। यदि हम लोग इसका HCF निकालते हैं तो इसका आंसर सही सही आ जाता है। तो चलिए इसका HCF निकाल के देखते हैं हम लोग क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बुआ कौन सा वही यूक्लिड वाला लगा लेते हैं। तो ए बराबर क्या था, ए बराबर BQ प्लस आर। चाहे हम लोग चाहे जो मन करे जो फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया ना, तो हम लोग जैसे मन करे वैसे इसका HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या हमारा सबसे बड़ा जो ए होता है यानी कि 616 बराबर बी कितना है 32 है। चलिए 32 से हम लोग डिवाइड करते हैं कितना में 616 में, ठीक है। हो सकता है कि किसी को एक बार में डिवाइड करने ना समझ में आए, तो डिवाइड सबको आता होगा डिवाइड में। तो 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 32 से कम कितना हो जाएगा जी 32। कितना बचेगा यहाँ पे देखिए 11 में से 2 गए तो 9 2 11, यहाँ पे क्या बचा आपका 5 में 3 गए तो 2 29, ये हो गया 6, ठीक है। तो कितना बन आएगा तो देखिएगा 30 का पहाड़ा पड़िए 30 का, क्योंकि देखिए 32 का तो समझ में नहीं आएगा ना, तो 30 यानी कि 3 का पहाड़ा पड़ना। तो 3 का पहाड़ा कितना बार में 29 आता है जी, तो 3 नवा 27, ठीक है, यानी कि 32 नवा करके देखते हैं, ठीक ना। देखिएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 9, तब देखिए यहाँ पे लिखता है 9 लिख ही देते हैं। 9 दूनी 18 का में 1, 9 3 27 1 28, ठीक है। घटा लेंगे तो कितना आएगा जी 6 में से 8 गया 8 आएगा यहाँ पे 8 में से कैंसिल, ये भी 8 कैंसिल, ठीक है। देखिए हम लोग 6 उतार लिए थे, इसका मतलब क्या आ गया आपका 8 शेष फल के रूप में बच गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32 गुने 19 प्लस 8। तो क्या करेंगे 32 पे यहाँ पे लिख लेंगे 32 इक्वल टू 8, है ना, गुने तो कितना मान हो जाएगा जी 8 गुना 8 चौके 32, कितना बन गया 8 बन, ठीक है। तो 8 गुने 4 और प्लस 0, यानी कि HCF जो हमारा है कितना 616 और 32 इक्वल टू कितना आ गया 8, यानी कि
कुल स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी बुआ? कुल स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। तो ये सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 8। बताइए इसमें से कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो जो बाकी का 2 क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम से लेना देना नहीं होता। हम आपको पहले ही बता दिए हैं, क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या कोई संख्या सम पूर्णांक के रूप में होगा या विषम पूर्णांक के रूप में होगा, तो वही पूछेगा। कहेगा 3m + 1, 3m + 2, 3m + 5 और 3m + 7। बताइए इसमें से कौन सा सम पूर्णांक है? तो क्या हो जाएगा बुआ? ये हो जाएगा। कौन सा सम पूर्णांक विषम पूर्णांक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देगा। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछता है, जितना बताए हैं 2। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं आप लोग इसको अच्छा से नोट कीजिए और देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।